जवाद, सिचुएशन तो बड़ी बुरी लग रही है बिकॉज देखें हैवी मानसून रेन्स लैश आउट हुई हैं इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी और फ्लड अलर्ट भी किया गया है ऑल ओवर पंजाब। तो ये क्या सिचुएशन है, आप हमें थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी बता सकते हैं? जी बिल्कुल रेजा, बेसिकली 21 22 से जो है वहाँ पर एक उन एरियाज में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉनसून स्पेल हमने देखा है जो कि शुरू हुआ है और बैक टू बैक जो है वो काफ़ी हैवी रेनफॉल जो है वो उन एरियाज में हो रही है। स्पेशली इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी के इलाके हैं। फिर आप नॉर्दर्न एरियाज में आ जाए जहाँ पर हमारे हिली टेरेन्स हैं जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, स्पेशली बाबूसर टॉप और उसके आसपास के इलाकों में। तो काफ़ी हैवी रेनफॉल की वजह से जो है वहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग हमने देखी, अर्बन फ्लडिंग हमने देखी। और क्योंकि बहुत कम टाइम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रेन जो है वो रिकॉर्ड की गई है। फिर वो सारे एरियाज जो है वो हिली एरियाज हैं, माउंटेनस एरियाज हैं। जब वहाँ पर इस तरीके की इतनी हैवी रेनफॉल होती है बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो फिर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हमने रिसेंटली जो है वो फ्लैश फ्लडिंग की भी सिचुएशन हमने देखी कि बहुत ज़्यादा आए, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हमने देखे। तो ये सिलसिला जो है वो फिलहाल ये जो स्पेल है आज या कल से जो है काफ़ी हद तक इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स तक जो है ये स्पेल तकरीबन फिनिश हो जाएगा। इंशाल्लाह, लेट्स होप सो बिकॉज यू नो फोरकास्ट जो है वो काफ़ी अलार्मिंग है। अच्छा यू नो जवाद, एनी न्यू वेदर सिस्टम्स जो कि फॉर्म हो रहे हैं जो कि कराची और सिंध की रीजन को अफेक्ट करेंगे स्पेसिफिकली? देखिए फिलहाल जो है थोड़ी सी अनसर्टेन सिचुएशन है। इस वक्त बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर सिस्टम जो है वो फॉर्म हो चुका है। अच्छा। एंड कमिंग नेक्स्ट फ्यू डेज में या कह सकते हैं कि वेरी एंड ऑफ जुलाई यानी कि अराउंड 28 to 29 जुलाई को कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये जो सिस्टम है वो सिंध की तरफ मूव कर सकता है 28-29 जुलाई 28 to 30 जुलाई के आसपास। अच्छा, अगर ये सिंध की तरफ मूव करता है तो फिर काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि कराची समेत सिंध के काफ़ी सारे एरियाज में जो है वो एक नया स्पेल आ सकता है, तेज़ बारिशें हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल इसके चांसेस जो हैं वो 20 to 30% ही हैं क्योंकि कुछ पैरामीटर्स जो इन सिस्टम्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं वो हमारे यहाँ इस वक्त नेगेटिव वे में है। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में जो है ये सिस्टम किस तरफ मूव करता है। कुछ चांसेस हैं कि ये सदर्न पंजाब की तरफ जा सकता है, कुछ चांसेस हैं कि ये सिंध की तरफ भी आ सकता है। ठीक है, अब आई होप सदर्न पंजाब की तरफ तो ना ही जाए, थोड़ा सिंध की तरफ आ जाए, कुछ पंजाब के साइड पे तो ऑलरेडी काफ़ी बारिश हो गई। सिंध को रियली यूज सम रेन एज वेल। आपको क्या लग रहा है प्रेडिक्शन वाइज, सिंध की तरफ आएगा, सदर्न पंजाब की तरफ जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। उन एरियाज में जो है वो स्पेशली पंजाब के तो काफ़ी सारे स्टेशंस ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट अपनी मानसून की एवरेज पूरी कर चुके हैं और अब नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो गए। और इन कमिंग वीक्स में, कमिंग डेज में जो है ये सिस्टम अगर इन इलाकों की तरफ मूव करता है तो मजीद जो है वो फ्लडिंग में जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी और वर्स हो सकती है क्योंकि सदर्न पंजाब में इनफैक्ट कल रात में भी जो है वो मुल्तान और इसके आसपास के एरियाज में काफ़ी हैवी रेनफॉल हुई है। मुल्तान की हमारे पास काफ़ी सारी वीडियोस आई हैं जिसमें अर्बन फ्लडिंग जो है वो शहर के अक्सर इलाकों में हमने देखी है। तो सिंध की तरफ जो है इसके आने की फिलहाल जो है वो 20-30% चांसेस हैं, लेकिन क्योंकि अभी सिस्टम जस्ट फॉर्म हुआ है नेक्स्ट फ्यू डेज में जो है वो इसका ट्रैक और इसकी इंटेंसिटी जो है वो क्लियर होती चली जाएगी। गॉट इट। अच्छा यू नो जवाद, ये एक सवाल बड़ा ज़रूरी है आई थिंक राइट नाउ बिकॉज काफ़ी लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं टूवर्ड्स अप नॉर्थ इन पाकिस्तान, राइट? एंड आप इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे भी मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा लोगों ने लिखा हुआ है कि प्लीज़ डोंट ट्रैवल अप नॉर्थ बिकॉज लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, फ्लडिंग हो रही है एंड यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो अगर आप हमारी वेदर रिलेटेड एडवाइस एक दे सकते हैं ऑडियंस को तो आप क्या देंगे? व्हाट टू डू? नॉर्थ पाकिस्तान जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? किन एरिया से थोड़ा बच के रहना चाहिए? देखिए बेसिकली रिजा, ऑब्वियसली समर वेकेशंस हैं तो ये जो है वो पीक हमारे पास मंथ्स होते हैं ये स्पेशली। बिल्कुल। अब जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल आजकल जो है वो उन इलाकों में वेदर जो है वो एसएच इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है कि लोग जो हैं वहाँ पर ट्रैवल करें। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा हाइट पे अगर आप ना जाएं तो अच्छा है क्योंकि जब इस तरीके के वेदर जो है वेदर पैटर्न्स वहाँ पर मौजूद होते हैं तो इतनी फ्रीक्वेंटली विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन आप कह सकते हैं कि हार्डली 2 to 3 आवर्स के अंदर जो है वो वेदर इतनी तेज़ी से चेंज होता है कि फिर आपको उसके अंदर रिएक्शन टाइम के लिए जो है ना बिल्कुल
भी आपके पास टाइम नहीं रहता है। Oh my God, स्पेशली yes. जो हमारे जो बिल्कुल जो टॉप के एरियाज हैं, बाबूसर हो गया और yes. उसके आसपास के जो एरियाज हो गए, यहाँ पे बहुत रैपिडली जो है वो वेदर पे चेंजेस आ जाती हैं। और स्पेशली जब मॉनसून सीजन या इस तरीके का कोई स्पेल वहाँ पर मौजूद हो तो फिर हमने देखा हैवी रेनफॉल और फ्लैश फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग, हेल स्टॉर्म भी जो है वो इनफैक्ट वहाँ पर अकर हो जाते हैं इस तरीके से। अच्छा, तो कोशिश करें कि प्लानिंग के साथ जाएं, वेदर के ऊपर खासा नजर रखें कि आप जिन एरियाज में मूव कर रहे हैं वहाँ पर नेक्स्ट आने वाले फ्यू डेज के अंदर जो है वो मौसम कैसा है। जैसे फिलहाल अभी इन एरियाज में 25 तक या मैक्सिमम 26 तक जो है वो वेदर तकरीबन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर जैसे हमने बताया कि 28-30 के आसपास जो है वो एक और वेदर सिस्टम आ रहा है, तो फिर उसके इफेक्ट्स दोबारा उन एरियाज में आएंगे। बेहतर ये है कि जुलाई को अवॉइड करें। अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त के बाद जो है वो उन एरियाज में थोड़ा सा ब्रेक मॉनसून टाइप पीरियड हमें देखेंगे। वो तकरीबन हफ्ता 10 दिन के पास होगा, तो वो विंडो अच्छी है उन दिनों में जो है अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वो बेहतर है। लेकिन उसके बावजूद भी वेदर पे आपने नजर रखनी है, क्योंकि मॉनसून इस साल जो है वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है पंजाब में और नॉर्दर्न एरियाज में। हमने देख भी लिया उसके क्या असरात आ रहे हैं। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू सो मच जवाद। अब मुझे आप एक और बात बताएं कि हम लोगों ने आई थिंक ये भी बताना ज़रूरी है कि लोग जब गाड़ी लेके निकले हुए हैं सड़कों पे, मोटरवेज पे, यू नो, एंड अल्लाह माफ़ करे, वी सीन सम रियली डिस्टर्बिंग वीडियोज़ इन विच पूरी गाड़ियाँ लिटरली मतलब पेपर बोट की तरह बिल्कुल जा रही हैं। मेजर हाईवेज़ जो है वो भी एट द रिस्क ऑफ बीइंग क्लोज डाउन है। तो आप हमारी ऑडियंस को क्या प्रिकॉशन दे सकते हैं कि इस दौरान गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं है, कौन से हाईवेज़ एट रिस्क हैं और कौन से एरिया से बच के रहें थोड़ा? देखिए, बिल्कुल हाईवेज पे या रोड्स पे जब आपको नजर आ रहा है कि हैवी रेनफॉल है और जरा सी भी जो है वो अर्बन फ्लडिंग आपको नजर आ रही है, तो कोशिश करें कि उस रूट को जो है वो फौरी तौर पे अवॉइड करें। आप यू टर्न ले लें उस जगह से, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगर आपको रोड का सरफेस थोड़ा सा भी क्लियर नजर आता है, दिस मीन्स कि यूके वो ड्राइवेबल जगह है, आप उसे ड्राइव कर सकते हैं। वरना हमारे यहाँ जो नॉर्मल गाड़ियां होती हैं, अगर 6 इंचेस टू एटलीस्ट 10 इंचेस तक भी अगर रोड पे पानी हो तो वो इजीली जो है वो उसके फ्लो में आके जो है वो इधर उधर हो सकती हैं, बह सकती हैं। बिल्कुल। कोशिश करें कि अगर आपको थोड़ा सा भी रोड क्लियर नजर आता है तो फिर आप उस रोड पे जरूर जाएं। अगर आपको नजर आ रहा है कि मुझे रोड बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ पानी पानी है, तो उस जगह को फौरी तौर पे अवॉइड करें। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ एक तो रोड का स्ट्रक्चर भी ऐसी तरीके का है, उसमें पॉट होल्स होते हैं, खड्डे होते हैं, खुदा ना खास्ता आप उसमें जा सकते हैं। In fact, one of our makeup artists almost had this experience yesterday कि वो, मैं ऑडियंस को भी इसीलिए बताना चाहूँगी कि ताकि रिलेटेबल हो, कि वो मोटरसाइकिल लेके अपने घर के रास्ते में ही जा रहा था और थोड़े से टाइम बाद उसको लगा कि लाइक एज इफ रोड ख़त्म हो गई है। मतलब वो रोड भी आई थिंक इतनी कच्ची बनी हुई थी और इतनी बुरी थी कि वो रियलाइज़ ही नहीं किया कब वो रोड सबमर्ज हो गई और वो डूब सकता था। वो बेचारा अपना बाइक लेके हाथ में गया है। तो बाइकर्स को भी ख़ास तौर पर इस टाइम पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं आपसे जवाद एक और सवाल भी पूछना चाहती हूँ और ये सवाल आई थिंक बड़ा रेलेवेंट है। हम लोगों ने इस साल ये वर्ड सुना है, फ्लैश फ्लडिंग। फ्लैश फ्लडिंग होता क्या है आपको पता है? मैं हमेशा आपसे एक साइंस ट्रिविया क्वेश्चन भी पूछती हूँ, तो ज़रा हमें साइंस बताएं इसकी कि फ्लैश फ्लडिंग क्या होती है। फ्लैश फ्लडिंग देखिए बेसिकली एक पानी का रेला आप इसे कह लें या एक फ्लो कह लें, जो कि ये नॉर्मली जो है ये हिली टेरेन्स में होता है। अच्छा। क्योंकि जब हिली एरियाज हो गए, माउंटेनियस एरियाज हो गए, आपको पता है वो स्लोप के साथ होते हैं। कोई भी चीज अगर वहां आती है तो वो बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ फ्लो करती है। अब जब इस तरीके के रेनी सीजन्स होते हैं, स्पेशली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का टाइम हो गया, सर्दियों का टाइम हो गया, या इस तरीके का मॉनसून का टाइम हो गया हमारे पास, जब उन एरियाज में एक शॉर्ट टाइम पीरियड में काफी हैवी रेनफॉल हम देखते हैं, जो कि जैसे कि 60 मिलीमीटर, 80 मिलीमीटर या ऑलमोस्ट 100 मिलीमीटर तक चली जाती है, तो फिर पानी जो है वो जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ उसने जो है वो नीचे आना है। बिल्कुल। जब उन हिली एरियाज में, उन माउंटेनियस एरियाज से जब इतनी ज्यादा बारिश का एक साथ पानी जब नीचे आना शुरू होता है, तो एक तो जितनी ज्यादा हाइट होती है, हमें पता है कि जितनी चीज ऊपर से नीचे आएगी वो उसकी स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी, उसका इम्पैक्ट भी उतना ज्यादा होगा। बिल्कुल। साथ ही साथ जब इस तरीके की फ्लैश फ्लडिंग का जब सिचुएशन होती है तो फिर बहुत सारे जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिन्हें हम बोल्डर्स कहते हैं, या बहुत सारे दरख्त होते हैं,
वो भी जो कमजोर होते हैं वो भी टूट कर जो है वो उस पानी के फ्लो के साथ जो है वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं, या जिस भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल। ओवरऑल जो है काफी डेडली और काफी लीथल किस्म का कॉम्बिनेशन होता है कि एक तो पानी बहुत तेजी से आ रहा है जी और फिर वो जवाद। अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर या बहुत बड़े बड़े ट्रीज को भी लेके आ रहा है, जो बिल्कुल। कि और ज्यादा जो है वो नुकसानदेह हो ठीक है, जाता है। बट जवाद, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि फ्लैश फ्लडिंग होती क्या है, वो किस तरीके से मूव करती है और उसकी क्या वेलोसिटी एंड स्पीड होती है। बट इज इट बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर्स मेल्टिंग? व्हाट इज द कॉज ऑफ इट? ये क्यों हो रहा है? हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी अगर आ जाते हैं, सो हाउ इज इट कि ओवरऑल हम क्या आने वाले दिनों में और देखेंगे फ्लैश फ्लडिंग? क्या ये पीक मानसून स्पेल ख़त्म हो रही है, या आर वी एक्सपेक्टिंग मोर कैटास्ट्रफीज और मोर इश्यूज इन द एरिया? देखिए रिजा, दो क्वेश्चन है आपके। यस, इन फ्यूचर हम बिल्कुल फ्लैश फ्लडिंग देख सकते हैं। क्लाइमेट बिल्कुल। चेंज का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एक तो उन एरियाज में जब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो टेम्परेचर राइज होना शुरू होते हैं तो ग्लेशियर मेल्ट डाउन शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर जब बारिश होती है उन्हीं ग्लेशियर्स के ऊपर तो वो मेल्ट डाउन जो है वो मजीद स्पीड अप होता है। एक बिल्कुल। बारिश का पानी होता है, दूसरा उन ग्लेशियर्स के साथ जो बर्फ पिघलने का जो पानी होता है वो भी जो है उसके साथ सम अप होके जो है वो एक बहुत बड़ी एक वॉल ऑफ वाटर बन जाती है। इस तरीके से सिचुएशन हमने देखी है। सेकेंडली रजा, जो सबसे बड़ा जो इस वक्त जो हमारे पास जो एक नेचुरल बैरियर्स हुआ करते थे वो थे हमारे ट्रीज, वो थे हमारे फॉरेस्ट। रिसेंटली हमने देखा कि एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो खत्म होना शुरू हो गए, दूसरा उसके अंदर ह्यूमन इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली एक बात है कि वो फॉरेस्ट, वो जो ट्रीज जो एक नेचुरल बैरियर हुआ करते थे फ्लैश फ्लडिंग को रोकने के लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म हो रहे हैं। पानी के अंदर जो जिस फ्लो से जब पानी बहता है तो उसके अंदर किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं है। जो वो फॉरेस्ट हुआ करते थे अब वो नहीं है, तो वो इजीली जो है वो तेजी से फ्लो करना शुरू कर देता है। और जितनी ज्यादा स्पीड से फ्लो होगा, जितनी उसकी वेलोसिटी होगी, उतनी ज्यादा हम जो है नुकसान देखते हैं। ये तो बेसिकली दो कोर रीजंस हैं इस वक्त फ्लैश फ्लडिंग के। सेकेंडली ये कि पीक मॉनसून सीजन जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। अगस्त का ऑलमोस्ट महीना जो है वो पीक मॉनसून का ही होता है, क्योंकि इस अगस्त के महीने में पाकिस्तान के अक्सर एरियाज में जो है वो बैक टू बैक सिस्टम्स आते हैं। और आज हम बात कर भी रहे हैं तो जिस तरह मैंने बताया कि अगस्त के स्टार्टिंग डेज में जो है वो थोड़ा सा ब्रेक मॉनसून पीरियड है, लेकिन 15 अगस्त के बाद जो है वो एक और मॉनसून की सर्ज आनी है, जो कि इस वक्त जो मॉनसून की हम जो सर्ज देख रहे हैं उससे ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि इस वक्त जो ग्लोबल पैटर्न्स नजर आ रहे हैं वो काफी तेजी से शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। 15 अगस्त से लेके एटलीस्ट 15 सितंबर तक जो है वो मॉनसून के बैक टू बैक सिस्टम्स आएंगे और काफी तेज बारिशें जो है वो पाकिस्तान के अक्सर एरियाज में जो है वो विद गैप्स होती रही। With gaps, and are we expecting बारिश in Sindh as well? इंशाल्लाह सिंध में भी जो है वो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि मिड ऑफ अगस्त से जब ये मॉनसून का सर्ज आएगा तो उसका जो ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा वो सदर्न पाकिस्तान यानी कि सिंध और बलूचिस्तान की तरफ हम देख सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच जवाद, आई एब्सोल्युटली लव्ड द इनसाइट्स दैट यू गिव अस।